शाहजहां शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मार्च की क़यादत कर रहे हैं और आप शिकारपुर में मौजूद हैं। क्या बताएंगे आप इस सिंध हुकूक मार्च के हवाले से? देखिए, मैं कल घोटकी से रवाना हुआ और रात को सक्खर पहुंचा। हर तालके में, हर गोट के सामने लोग मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद में। लोगों ने तहरीक इंसाफ को खुशामदीद कहा और उनके चेहरों से दिखाई दे रहा था कि इस पार्टी के 15 साला दौर से तंग दिखाई दे रहे। अभी मैं था लकी तालका में, शिकारपुर में। आप यहाँ देखें, आपका मीडिया मौजूद था, आप देखें लोगों की क्या तादाद थी। इस वक्त मैं जो है आपका शिकारपुर शहर की तरफ हमारा काफिला रवा दवा है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि वहाँ भी एक जम्मे कफीर है अल्लाह के फजलो करम से। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि बिलावल, आप रवाना हो रहे हैं कराची से, ठीक है, अच्छी बात है, आपका जमहूरी हक है, हम तस्लीम करते हैं। आप हिसाब मांगने चले हैं इमरान खान से 3.5 साल की हुकूमत का, जरूर मांगिए, हम जवाब देने के पाबंद हैं। लेकिन मैं जवाब लेने आया हूं आपसे 15 साल सिंध की हुक्मरानी का। 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध को सिंध पर हुक्मरानी कर रही है। आप दिखाएं कराची के लिए क्या किया आपने। आप बताएं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, आप बताएं तालीम की सूरत हाल क्या है, आप बताएं कि आपने सिंध के लोगों के लिए सेहत कार्ड पर पाबंदी क्यों लगा रखी है। थरपारकर के लोगों को हमने दे दिया, इमरान खान ने दे दिया, आप क्यों नहीं दे रहे? शिकारपुर को क्यों नहीं दे रहे? लाड़काने को क्यों नहीं दे रहे? सक्खर को क्यों नहीं दे रहे? घोटकी को क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल आज लोग कर रहे हैं। तो आप निकले, जरूर निकले, लेकिन सवालों का जवाब भी दे और सवाल भी करें। तो सवाल होगा, जवाब होगा, जवाब होगा, सवाल होगा। शाह साहब, उन्हीं तारीखों का इंतखाब क्यों किया गया जिन तारीखों पर पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही थी? देखिए, पीपल्स पार्टी का हक है कि वो अपना अवामी राब्ता बढ़ाए पंजाब के साथ। को पंजाब के लोगों ने जो लेटेस्ट सर्वे किया गया है उसमें उन्होंने अपना फैसला दिया है कि सिर्फ 5% लोग हैं जो 2023 में या आज इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इसी तरह हमारा हक है कि हम सिंध के लोगों से रुजू करें। उस सर्वे में सेकंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो अभी भी दिखाई दे रही है वो पीटीआई दिखाई दे रही है। तो क्या उस पार्टी को हक नहीं पहुंचता कि अवामी राब्ता मुहिम चलाए, लोगों से रुजू करे, जिलों में जाए, तालकों में जाए, कोटों में जाए, अपना मंशूर, अपना फलसफा, इमरान खान का विजन पेश करे और फिर लोग फैसला करेंगे 2023 में, और जो फैसला करेंगे हम कबूल करेंगे। तो सर, ये अवामी राब्ता मुहिम है, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज नहीं है? ये पीपल्स पार्टी से एहतजाज नहीं है, हिसाब का मुतालबा है। ओके। कि बिलावल हिसाब दो, सिंध को जवाब दो। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च यहाँ से चला है पीपल्स पार्टी का, जब ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या है इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ? देखिए, हमने तो वो भी शौक से आए। अच्छा। हम कोई रुकावट नहीं डालना चाहते और मुझे उम्मीद है कि वो नहीं डालेंगे। सिंध में इंतजामिया उनकी है, पुलिस उनकी है, वो रास्ते बंद नहीं करेंगे, वो रुकावट नहीं डालेंगे, कारकुनों को हरासा नहीं करेंगे, हमारे झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं उतारेंगे। हमारा भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और यानी कि रोका नहीं जाएगा अगर ये लॉन्ग मार्च करेंगे, और यहाँ पर अगर आप आए और आप लोगों को रोका गया, फिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, अगर ये हमें रोकते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ भी तो देख रहा है ना जी, वो सो नहीं रहा, वो भी जाग रहा है और जैसा करोगे वैसा भरोगे। शाह साहब, जैसा आपने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल खराब है, बहुत खराब है कराची में, वजीर आजम नहीं आए कराची, क्या आपको लगता है उनको आना चाहिए था, सिंध हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए थी, और अगर यहाँ पर उनको जरूरत है रेंजर्स की तो उनको देना चाहिए? इंशाल्लाह वजीर आजम ने कराची के लिए एक ठोस पैकेज दिया है जो कराची के अवाम की बेहतरी के लिए, और हमारे जो NQN पाकिस्तान के साथी हैं उनसे मशावरत के तहत हमने दिया है। और वजीर आजम कराची भी आएंगे इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर, जब मैं सिंध का दौरा करके वजीर आजम को रिपोर्ट, चेयरमैन PTI को रिपोर्ट पेश करूंगा, अपना जायजा पेश, उसके बाद बिल्कुल उनसे दरख्वास्त करूँ
कि वो सिंध की तरफ रुजू करे और सिंध में जलसे करे। और इंशाअल्लाह मैं आज कह रहा हूँ कि इमरान खान के सिंध में तारीखी जलसे होंगे इंशाअल्लाह। तो सर आपका लॉन्ग मार्च कब पहुंचेगा कराची? हम तो अभी चले हैं, आज दूसरा गालिबन 6 को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।